ऐसा पहली बार हुआ है जब एरो इंडिया शो के दौरान तीनों सेना प्रमुखों ने देश के पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान एलसी पर उड़ान भरी। हमारे साथ सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। जनरल साहब, आपसे जानना चाहूंगा, कैसा आपको लगा एलसी पर उड़ान भरकर, इसके पीछे क्या मैसेज देने की कोशिश की गई? सबसे पहले तो उड़ान बहुत रोमांचक थी और जैसे आपने बताया कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी एयर चीफ ने आर्मी चीफ को अपने साथ उड़ाया और हम दोनों कोर्समेट भी हैं, तो एक दूसरे पर विश्वास बहुत ज़्यादा था। और ये विश्वास हम दोनों के बराबर ज़रूरी नहीं है, ये है जो हमारी एयरफोर्स आर्मी है उन दोनों के बीच में ये विश्वास बना रहना चाहिए और हर दिन ये बढ़ता रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपने देखी थी एलसीए तेजस के ऊपर हमने किया था, तो इसमें हम ये भी बताना चाहते थे कि भारत में निर्मित जो भी सामान है वो विश्व स्तर का है और आगे आने वाले दिनों में वो और भी ऊंचे स्टैंडर्ड का बनेगा। सर, इस बार जो जोर दिया जा रहा है मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको, उस थीम को और यहाँ पर जो आत्मनिर्भरता की बात की जाए, चाहे आपने एलसीए पर उड़ान भरी, उन सारी चीजों को किस तरह से तीनों सेनाएं आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रही हैं? तो जैसे कि आपको पता है कि भारतीय सेना 85% जो सामान है वो हमेशा सुरक्षित रखती है डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदते हैं तो उस इक्विपमेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, स्पेयर पार्ट्स यहाँ से ला सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिए जाएं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ मैं देख रहा हूँ 106 देशों से ज़्यादा लोग यहाँ पे इस बार डेलीगेट्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग आके ये देख रहे हैं कि भारत के साथ हम कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं और भारत का जो आत्मनिर्भरता का एक जो हमने उद्देश्य लिया है, ये जो हमारी एक मानसिक वो बनी हुई है, उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत लोगों ने आगे बढ़ के ज्वाइंट कोलैबोरेशन के लिए बहुत सारे ऑफर्स दिए हैं और ये ऑफर्स ऐसे हैं कि अगर भारत देश में आ जाएंगे तो हमारा जो इक्विपमेंट होगा वो विश्व स्तरीय बनेगा। इस दौरान ऐसे कौन से ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि सेना के लिए इस दौरान लॉन्च हो सकते हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर के जो चैलेंजेस हैं सेना के सामने वो मेक इन इंडिया के हथियारों से लड़ाई जा सकती है? आपने सही बताया है, जैसे हमारे स्मॉल आर्म्स हो गए, हमारे यूएवीज और ड्रोन्स हो गए, काउंटर यूएस इक्विपमेंट हो गया, उसी प्रकार से हमारा जो एविएशन है या हमारा जो हम कहते हैं कि एडी जो हमारी मिसाइल्स हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम देखें तो ये हम कोलैबोरेशन के साथ हम इसको जल्द से जल्द प्रोड्यूस कर सकते हैं और ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम एक एक्सपोर्ट के लिए भी इंडस्ट्री यहाँ पे तैयार कर पाएंगे। आखिरी सवाल से, आपको लगता है कि मेक इन इंडिया जरूरी है फ्यूचर के चैलेंज की, जो आने वाले दिनों की लड़ाई है उसके लिए मेक इन इंडिया हथियार जरूरी है? आपने जो सवाल पूछा है बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी लड़ाई की ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये 15 दिन होगी, 150 दिन या 1500 दिन होगी। तो अगर आपको उसके लिए तैयारी करनी है तो इसका मतलब भारत में निर्मित सामान ही सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होगा, क्योंकि जब घर में सामान बनेगा, कितनी तादाद में बनना है, कितनी लागत लगनी है, वो आप नियुक्त कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज तक से बात करने के लिए। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का साफ तौर पर कहना है कि जो फ्यूचर के चैलेंजेस, जो आने वाले दिनों की लड़ाइयाँ हैं, उसको लड़ने के लिए मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ना होगा। कैमरामैन जायसवाल के साथ मजीद नेगी, बेंगलुरु, आज तक।